करना है। चलिए, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एविडेंस। एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बहुत सिंपल में बताया था कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस का मतलब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एविडेंस पुलिस की भाषा में बात करेंगे तो वो होता है पिस्टल, डेड बॉडी, किसी आदमी का बयान। लेकिन अगर हम कोर्ट की भाषा में एविडेंस की बात करेंगे तो एक गवाह जाता है कोर्ट में, गीता पर हाथ रखता है, या आके कसम खाता है कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, भगवान मेरी मदद करे। ये जो बोल करके फिर अपनी बात की शुरुआत करता है, उसको भी बोलते हैं एविडेंस। विटनेस देता है एविडेंस। विटनेस इज नॉट एविडेंस, याद रखिएगा। विटनेस इज नॉट एविडेंस। विटनेस एविडेंस देता है, गवाह साक्ष्य देता है। ठीक। अब आइए देखिए, कल जो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़े थे, इसको एकदम अपने नोटबुक में या अपने बैरक्ट में लिख लीजिएगा। समन केस में सीधा ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए, समन्स केस में प्लस इंक्वायरीज के मामले में, इंक्वायरीज में एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होता है। एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होता है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? 309 में। सिंपल है, याद रखिएगा। ठीक, तो आंसर आपका मिलता है सेक्शन 309। ठीक है, सब सेक्शन 1 और 2 जो भी है। ओके, नाउ ये पूरा 309 लिख लीजिएगा तो काफी रहेगा। समन्स केस और इंक्वायरीज कैसे लिखते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया हुआ है। मेक ए मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो भी बयान देगा गवाह, उसका एक समरी बनाना है, एक सब्सटेंस लिखना है और उसकी मेमो बना लेनी है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, पहले कल बताए थे कि केस दो तरह का होता है, याद कीजिए, बता रखे हैं और आप लोग को ही पता है। केस इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है जिसको हम बोलते हैं समन्स केस, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं वारंट केस। दोनों में डिफरेंस क्या है? समन्स केस में के मामले में 2 साल तक की सजा होती। ओके, और इसमें 2 साल से ऊपर प्लस लगा दिया, इससे ऊपर की सजा होगी, चाहे जैसी भी हो। यानी रीगरस इम्प्रिजनमेंट हो, यानी सश्रम कारावास, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, साधारण कारावास, कैसी भी हो, लेकिन यही होता है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि वारंट केस के मामले में गवाहों के द्वारा जो एविडेंस दिया जाता है, साक्ष्य दिया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे कोर्ट में होती है। एकदम सिंपल बात करते हैं, मूर्खों वाली। ठीक। तो अब हम बात करेंगे, तो इसके लिए सेक्शन आपको 310 देखना है। जैसे हम लोग इंसान की बात करते हैं ना, आप कहीं गए शहर में, बोलिए अरे यार फलन तुम कहाँ रहते हो, कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा घर का है? तो बता दिया सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट में, सो एंड सो मोहल्ला में, सो एंड सो अपार्टमेंट में, सो एंड सो फ्लैट नंबर में। वैसे ही आपका क्वेश्चन है कि वारंट केस के मामले में गवाह जो आता है उसका विटनेस का एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, लंबा चौड़ा दिया है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन देखिए, ये साफ साफ लिखता है, कहता है इन ऑल वारंट केसेस, जितने भी वारंट केस होते हैं। और वारंट केस का ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, वारंट केस वो केस होता है जिसमें 2 साल से ऊपर के जेल की सजा होती है। सर, तो 2 साल से ऊपर के जेल की सजा होती है तो मर्डर हो गया, सर रेप हो गया, तो मर्डर और रेप जैसे अपराध का ट्रायल कौन करता है? सर सेशंस कोर्ट करती है, या सेशंस जज करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, ये भी करते हैं। और अगर मामला नीचे का है तो कौन करता है? मजिस्ट्रेट भी करता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम करता है। सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब करते हैं, उसके अलावा सीजेएम साहब भी करते हैं। तो वारंट केस का ट्रायल, बहुत आराम से बता रहा हूं, वारंट केस का ट्रायल मजिस्ट्रेट भी करते हैं, सेशंस जज भी करते हैं। इसका मतलब ये हो गया
कि सेशन जज के यहाँ भी एविडेंस रिकॉर्ड होगा और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी एविडेंस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी गवाह जाएगा, सेशन जज की कोर्ट में भी गवाह जाएगा। तो यहां उसी बात को कर रहे हैं। इन ऑल वारंट केसेज ट्राइड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, पहले मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग। कुछ नहीं है, गवाह आएगा अपनी बात सुनाएगा। जी घटना की तारीख 1 जनवरी 2024 की है, सुबह के करीब 7:30 बजे थे, मैं बाथरूम में नहा रहा था कि अचानक किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और साथ में एक बड़ा बम जैसा धमाका हुआ। जब नहा के तुरंत बाहर निकला तेजी से, तो बाहर जाके देखा तो एक आदमी मेरे पड़ोसी की लाश गिरी हुई थी, और एक आदमी ने जिसने राइफल ले रखा था उसके राइफल से धुआं निकल रहा था। अब ये कहानी सुना दिया जा करके। अब इसी कहानी को क्या करेंगे, जज साहब लिखेंगे, मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे, सिंपल है। तो क्या लिखा, बी टेकन डाउन, क्या लिखा, कैसे लेते हैं मजिस्ट्रेट, कैसे एविडेंस रिकॉर्ड होता है, इन राइटिंग बी टेकन डाउन, ईदर मजिस्ट्रेट साहब खुद लिखेंगे या मजिस्ट्रेट साहब के कहने पर कोई पर्सन जो है नोट करेगा। जहां पर ये अनेबल है, मैंने पहले बताया था ना, मजाक मजाक में सीरियस में नहीं बताया था, बड़े आराम से आपको बताया था कि मजिस्ट्रेट साहब की उंगली चटक गई है, हाथ में दर्द है, उंगली में दर्द है, तो डायरेक्शन दे देंगे, भाई तुम जरा लिख दो मैं साइन कर दूंगा। So where he is unable to do so, owing to a physical or other incapacity under his direction and superintendence by an officer of the court, तो पेशकार होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मास्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अलमद बोलते हैं। अलमद जानते हैं अलमद किसको बोलते हैं, अलमद भी होता है कोर्ट में होता है, दिल्ली में अलमद बोलते हैं, हम लोग बिहार में पेशकार बोलते हैं, यूपी में पेशकार बोलते हैं। सो बाई एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाई द, तो क्या सिंपल सा मामला है, कौन लिखेगा, मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे। सो याद रखना क्या है, समन्स केस हो तो मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे, वारंट केस होगा मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में तो भी कौन लिखेगा, मजिस्ट्रेट साहब ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखित में जाएगा बस। आगे सुनिए, प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सब सेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो। अब तो जमाना आ गया ऑडियो वीडियो का, तो मजिस्ट्रेट साहब काहे को अपना दिमाग चलाएंगे, अब तो भैया मोबाइल निकालो, कंप्यूटर में कैमरा लगा हुआ है, बोलिए स्टाफ को भैया रिकॉर्ड करो, इसको रिकॉर्ड कर रहा है। वो तो आजकल क्या है, अपना नेटवर्किंग चलता है, जैसे जूम पर हम लोग क्लास ले रहे हैं वैसे और चलता है, तो उस पर वो बोलेगा उधर से, आपका यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा सिस्टम में, बात खत्म। जैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग का रिकॉर्ड हो रहा है, सेम सिचुएशन। ठीक, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वारंट केस का मामला है। अब आइए सब सेक्शन 2 देखिए, जहां पर मजिस्ट्रेट साहब एविडेंस को लिखते हैं खुद से, वेयर द मजिस्ट्रेट कॉजेज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन ही शैल रिकॉर्ड ए सर्टिफिकेट। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सर्टिफिकेट लिखेंगे। सर्टिफिकेट मतलब सत्यापित करने के सेंस में होता है। द एविडेंस कुड नॉट बी टेकन डाउन बाय हिमसेल्फ। अब वो एक सर्टिफिकेट मतलब खुद से नहीं लिख रहे हैं तब कि हाँ भाई मैं नहीं लिख रहा हूं, तो क्यों नहीं लिख रहा हूं, उसका रीजन तो वो तो पहले भी था। समन्स केस में भी तो यही नहीं कहा गया सर, 309 में, याद रखिए 309 में, कि भाई अगर मजिस्ट्रेट साहब नहीं खुद से लिख रहे हैं तो ठीक है, क्यों नहीं लिख रहे भाई अपनी उंगली से, क्या हो गया, तो बताइए, वो चीज है। तीसरा सबसेक्शन क्या लिखा, सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से, हाँ जी बताओ घटना की तारीख क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, गवाह से, विटनेस से। तो उधर से रिप्लाई देगा 1 जनवरी 2024, समय क्या है, शाम के 7:10। दिन कौन सा था, मंगलवार, जो भी है XYZ। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है, वो आप नोट कर रहे हैं। बट मजिस्ट्रेट का अपना मर्जी होगा तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, नैरेटिव या एनी पार्ट अगर चाहें तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ये हम पहले ही आपको बता दिए कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख लेंगे, क्योंकि नॉर्मली यही फॉलो होता है कोर्ट्स में। एविडेंस सो टेकन डाउन और उसमें साइन हो जाए, क्या लिखा कुछ है, खेल कूद है, तो क्या निकल के आया भाई, सिंपल भाषा, सम्मन्स केस याद कर लीजिए या समरी में याद कर लेना है। सम्मन केस का मामला हो सरकार या वारंट केस का मामला हो, ठीक है, दोनों कौन डील कर रहा है,
सर जी मजिस्ट्रेट साहब डील कर रहे हैं, ठीक है जी। अब दोनों के मामले में हम क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एविडेंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर एविडेंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं समन्स केस या वारंट केस, समन केस के लिए सेक्शन क्या लग जाएगा सर, 309। वारंट केस के लिए क्या आ जाएगा, 310। एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए, यहां पर देखिए एविडेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। कैसे करेंगे, सिंपल हाथ से लिख देना है मजिस्ट्रेट साहब को, और कुछ नहीं करना है। अगर नहीं लिखते हैं हाथ से तो कारण बताना पड़ेगा, भाई क्यों नहीं लिख रहे थे हाथ से, क्या हो गया, भाई बताना पड़ेगा ना। कहीं कोई झगड़ा तो नहीं कर लिया किसी से, सीनियर से तो हाथापाई तो नहीं किया, बताना पड़ता है भाई। सिक्योरिटी रीजन होते हैं उनके अपने, सिक्योरिटी रीजन। एक अगर उनको पेट में दर्द है भाई, अरे कैंटीन का खाना में जहर तो कोई नहीं मिला दिया, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करते हैं सरकार, बहुत बड़ा काम करते हैं, इस बात को समझिए। आपको सिक्योरिटी, आप कभी महाराष्ट्र गए नहीं, ये पता नहीं महाराष्ट्र में जिस इतनी टाइट सिक्योरिटी मिली है, आप सोच नहीं सकते उतना। मतलब सोने का पिंजड़ा है, सोने का पिंजड़ा है पूरा। महाराष्ट्र में जितने मजिस्ट्रेट जज हैं सब, मतलब उनका खाना है तो उनका खाना टेस्ट हो रहा है। अगर खाना खाने के बाद मान लीजिए किसी रीजन से तबीयत बिगड़ गई, तो पहले तो खाने को टेस्ट करेंगे। खाना कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या किया नहीं किया, कोई आतंकवादी तो नहीं है, दिस दैट, बहुत मतलब लंबे चौड़े लेवल पर तक कांड चला जाता है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप ही के घर में खाने में कुछ उल्टा पुल्टा डल गया होगा, आप ही के यहाँ बना होगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाता है। ठीक है। सो एविडेंस रिकॉर्ड समन केस में 309 और वारंट केस में 310। वारंट में दोनों लोग काम करते हैं। वारंट केस में रिकॉर्डिंग सेशन जज भी करेंगे और मजिस्ट्रेट भी करेंगे, तो 310 में मजिस्ट्रेट का रोल है। अब देखिए 311, यहाँ आइए, देखिए सेशन कोर्ट आ गया, सीधा आ गया, साफ साफ है, कुछ करना ही नहीं है। तो सेशंस कोर्ट का मामला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेशंस कोर्ट का मामला आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, 311। यानी सेशंस कोर्ट में अगर एविडेंस रिकॉर्ड होगा, मर्डर का मामला है सेशंस कोर्ट जाएगा सर, रेप का मामला है सेशंस कोर्ट जाएगा, हेनियस ऑफेंसेस जितने हैं, अच्छा कौन सा मामला कहाँ जाएगा, ये कहाँ से पता चलता है, फर्स्ट शेड्यूल से पता चलता है। फर्स्ट शेड्यूल खोलिए, कॉलम नंबर 6 देखिए, कौन सा मामला किस कोर्ट में चलेगा। अगर मामला सेशंस कोर्ट में है, कोर्ट ऑफ सेशन में है, तो बात खत्म हो गई। वहां पर 311 में क्या लिखा है, भाई क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, इन ऑल ट्रायल्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन क्या लिखा है, एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग। तो यही बात तो ऊपर लिखी है सरकार, कहाँ देख रहे हैं आप, देखिए कितना सिंपल है, बस फालतू दिमाग लगा रहे हैं। देखिए, बी टेकन डाउन इन राइटिंग, यहाँ भी क्या लिख रहे 311 में, बी टेकन डाउन इन राइटिंग। बताइए कुछ बड़ा है, लीजिए और छोटा कर दे रहा हूँ, देखिए कितना है। यहाँ भी था बी टेकन डाउन इन राइटिंग, यहाँ भी है बी टेकन डाउन इन राइटिंग। क्या अंतर है, यहाँ पर है मजिस्ट्रेट करेंगे, यहाँ पर प्रिसाइडिंग जज करेंगे, अरे फर्क है भाई। सेशन कोर्ट में सेशन जज साहब करेंगे, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मजिस्ट्रेट। क्या नंबर खाली आपको अलग रखना है, 311 में, 311 में सेशन जज करते हैं और 310 में मजिस्ट्रेट करते हैं। 309 में समन्स केस, तो 309 में समन केस, 310 में वारंट बाई मजिस्ट्रेट, 311 में वारंट केस बाई सेशंस कोर्ट। कितना आसान है, यही आपको याद रखना है। कैसे करते हैं, सेम सिचुएशन, लिखेंगे भाई हाथ से, नहीं लिखेंगे तो बताओ क्यों नहीं लिख रहे हो। देखिए वही बात यहाँ आएगी, सेम डिट्टो। निकालिए अपना 310 का सब सेक्शन 2, क्या लिखा है, वेयर द मजिस्ट्रेट एविडेंस, क्या लिखा है इसको, सॉरी, क्वेश्चन आंसर सब सेक्शन 3 निकालिए, क्वेश्चन आंसर। यहाँ भी देखिए लिखा है सब सेक्शन 2 में क्वेश्चन आंसर। कुछ करना ही नहीं है सरकार, उस पर साइन करेंगे तो उस पर भी साइन करेंगे। अरे मजिस्ट्रेट साहब लेंगे तो साइन करेंगे ना, सेशन जज साहब लेंगे साइन करेंगे, काम खत्म। चलिए आगे बढ़िए, कितना आसान है। अब आइए, अब हमारे पास एविडेंस रिकॉर्ड हो गया सर, तो आपको याद कैसे करना है, अपनी नोटबुक में आप अपनी भाषा में लिखना, एविडेंस रिकॉर्डिंग। अब देखिए, एकदम सिंपल बात बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, एविडेंस रिकॉर्डिंग कोर्ट की लैंग्वेज में होगी। बताइए कौन सा सेक्शन है, बताइए तो जल्दी से, तीन समन सौ के सात सर 307, चलिए एक तो रिप्लाई कर रहे हैं ना। समन्स केस के मामले में
309। वारंट केस तीन सौ प्लस दस तीन सौ वारंट, दस हाँ वारंट केस प्लस ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, है ना। वारंट केस तो जी दोनों जी। करता है बाय मैजिस्ट्रेट। ऐसे नहीं तीन करना सौ है, दस सीरियस ले लीजिए, नहीं तो टाइम अपना खराब क्यों करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत साफ साफ कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। एकदम सिंपल देखिए लिख रहा हूँ। नंबर 4, ये सीरियल नंबर है, सेक्शन नंबर नहीं है। उसके अलावा वारंट केस प्लस ट्रायल बाई, ये देखिए आपको एकदम याद रह जाएगा, बाई कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन या सेशंस जज, कोर्ट ऑफ सेशन, क्या लिख दीजिएगा, तीन तीन सौ सौ ग्यारह ग्यारह हो गया। एविडेंस रिकॉर्ड करना है। कैसे करना है, हाथ से लिख के करना है। नहीं हाथ से लिख रहे हैं तो भैया आप किसी को डायरेक्शन देंगे, नहीं लिख रहे हैं तो कारण बताइए, साइन करेंगे, इसमें क्या तोप लगाना है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा, अलग से बता रहा हूं, इंक्वायरीज के मामले में, इंक्वायरीज अंडर सेक्शंस 164 से लेके 167 एंड 419, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं एविडेंस रिकॉर्ड करने की, तो फिर कौन सा सेक्शन लगेगा बताइए, वही रहेगा और कुछ नहीं है, समन्स केस में तीन है। सौ नौ हाँ 309, बिल्कुल सही, 309 परफेक्ट, बहुत सही आंसर है 309। ठीक, तो इंक्वायरी के मामले में 309, समन केस के मामले में 309 में एविडेंस होगा। वारंट केस मजिस्ट्रेट लगा दीजिए 310, वारंट केस प्लस सेशंस कोर्ट लगा दीजिए 311। अब आइए आगे।